नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीश कुमार और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टेरीमैक्स मेडिकल। दोस्तों, आज हम लाए हैं एक वीडियो आपके लिए ईटीओ स्टेरिलाइजेशन वैलिडेशन प्रोसेस। वैलिडेशन कैसे करते हैं उसका प्रोसेस बताने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। तो जो कि हम इसका जो ईटीओ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का वैलिडेशन है वो 111 ISO 11135 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले तो चूज करते हैं कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे ईटीओ वैलिडेशन के प्रोसेस के लिए। कौन हमारा रिपोर्ट बनाएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो मशीन चलाएगा ऑपरेटर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या प्रूव करेगा प्रोसेस को उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या मटेरियल हमें उसमें इस वैलिडेशन में कौन कौन से सैंपल डालने हैं, उनका लॉट क्या रहेगा, इन सब की प्लानिंग हम पहले से ही कर लेते हैं। तो लॉट रहते हैं, उनका नंबर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर मैं सजेस्ट यही करूँगा आप जो अलग अलग एक्सपोजर टाइम इसमें चूज करेंगे उसके हिसाब से आप रखेंगे तो आपको वैलिडेशन के प्रोसेस में समझने में आएगा, दूसरे को समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जैसे इस प्रोसेस में हम टोटल 8 एक्सपोजर की साइकिल चलाएंगे, 8 साइकिल रन करेंगे और 8 साइकिल में से जो है सबसे पहली साइकिल हमारी 60 मिनट की होगी, 60 मिनट एक्सपोजर टाइम रहेगा। दूसरी साइकिल की जो एक्सपोजर टाइम रहेगा वो 120 मिनट रखेंगे। तीसरी साइकिल का एक्सपोजर टाइम 150 मिनट रखेंगे। चौथी साइकिल का एक्सपोजर टाइम हम 180 मिनट रखेंगे। पाँचवीं साइकिल का भी एक्सपोजर टाइम हम 180 मिनट रखेंगे। छठी साइकिल का एक्सपोजर टाइम भी हम 180 मिनट रखेंगे। सातवीं साइकिल का एक्सपोजर टाइम भी हम 360 मिनट रखेंगे और आठवीं साइकिल का एक्सपोजर टाइम हम 360 मिनट रखेंगे। अब मैं सजेस्ट यही करूँगा इनके जो लॉट नंबर देंगे आप प्रोडक्ट के वो आप दीजिएगा VAL मीन्स वैलिडेशन VAL 60, मतलब आप इंडिकेट कर पाएंगे प्रॉपर कि ये 60 मिनट एक्सपोजर की साइकिल है। सेम एज आगे हम VAL 120 120 मिनट मीन्स ये 120 मिनट एक्सपोजर की साइकिल है। सेम ऐसे 120 150 180 180 360 हम दे सकते हैं VAL और करके लॉट हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने मटेरियल चूज कर लिया, हमने पैकिंग मटेरियल चूज कर लिया। पैकिंग मटेरियल हमें ऐसा चूज करना है जो कि प्रॉपर, जिसमें कि पैकिंग मटेरियल में प्रॉपर गैस पेनिट्रेट कर सके। कई लोग ऐसा मटेरियल यूज ना करें जिसमें प्रॉपर पेनिट्रेट ना हो। आप कोशिश करें मेडिकल ग्रेड का पेपर और पाउच ही लें ताकि प्रॉपर गैस इसमें पेनिट्रेट करके इंजेक्ट हो सके और आपका वैलिडेशन प्रॉपर वे में हो सके। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपना एक लेना पड़ेगा चेम्बर का वॉल्यूम। तो मैं बता दूं आपको, मैं जो अपना बेस लेकर के चल रहा हूं, चेम्बर वॉल्यूम और गैस का रेशियो, मैं 8000 लीटर का चेम्बर लेकर के चल रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपनी वैलिडेशन का प्रोसेस बताऊंगा। और 80-20 का रेशियो मैं गैस का लेकर के चल रहा हूं, जिसमें 80% CO2 रहता है, 20% CO ऑक्साइड गैस रहती है। ये मैं अपना बेस लेकर के चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ये साइज ले सकते हैं उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन निकल करके आएगी। तो इसमें जो है सबसे पहले तो मटेरियल पैक करेंगे। मटेरियल पैक करके और आप जो पहला साइकिल चलाएंगे उसमें सैंपल्स रखेंगे। सैंपल रखने के साथ साथ ही उसका लोडिंग पैटर्न भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे रखेंगे लगभग पूरे चेम्बर में आप मटेरियल रख दें, चारों कोनों में, बीच में, या सब तरह से रख दें। हर साइकिल में आपको EO इंडिकेटर्स भी रखने हैं। अब EO इंडिकेटर कैसे रखते हैं, एक क्यूबिक मीटर के एरिया में 3 EO इंडिकेटर या स्पोर स्ट्रिप्स रखे जाते हैं। मीन्स मैं जो 8000 लीटर का चेम्बर साइज लेकर के चल रहा हूँ वो लगभग 8 क्यूबिक मीटर का एरिया बनेगा। मीन्स 8 × 3 24 स्पोर स्ट्रिप हमें हर साइकिल में रखनी पड़ेंगी पूरे चेम्बर में। कोई एरिया छूटे नहीं, सारा एरिया कवर हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें वो स्पोर स्ट्रिप अपने चेम्बर के अंदर रखनी है। रख दी है, रखने के बाद फिर जो है हम वैलिडेशन का स्टेज देखेंगे। स्टेज में तो सबसे पहले आता है कमीशनिंग। कमीशनिंग में आपका डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ये तो आपको वो प्रोवाइड करेगा, आपको जो इंस्टॉल करेगा उसको आपका ईटीओ मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर है वही ये चीज़ें आपको देगा, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा।
उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे प्री कंडीशनिंग में हम टेम्परेचर सेट करते हैं, अपने पैरामीटर सेट करते हैं। उसमें जो टेम्परेचर रहता है 45 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ह्यूमिडिटी सेट करते हैं 55 ± 10%। और तो ये जो सेट करते हैं हम पैरामीटर इन और इनके टॉलरेंस, तो ये जो टॉलरेंस हैं पूरी साइकिल के दौरान सारे पैरामीटर टॉलरेंस में ही रहने चाहिए। इट मीन्स जो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हमारी मशीन की है, फिजिकल परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जो हमारी मशीन की है वो एकदम सही है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है या जो पैरामीटर हैं वो एकदम फिक्स है और टॉलरेंस के अंदर है। दूसरा एक पार्ट में देखना होता है लीकेज। अगर कहीं से लीकेज है चेम्बर में तो भी हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन फेल हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें पहले से जो जब हम इंस्टॉलेशन कराते हैं सप्लायर से, उसी समय ये सब चीज़ें चेक करवा लेनी चाहिए। आगे आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। माइक्रोबायोलॉजिकल परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में 8 साइकिल रन हम करते हैं, जैसे हमने आपको बताया। इसमें हम सैंपल्स रखते हैं, स्पोर स्ट्रिप्स रखते हैं। जो साइज मैंने लिया है 8 क्यूबिक मीटर का या 8000 लीटर का लगभग, तो उस हिसाब से 24 स्पोर स्ट्रिप पूरे चैम्बर के अंदर रख देते हैं उसमें, ताकि प्रॉपर जो है वो अपना मटेरियल स्ट्राइल हो और पूरे चैम्बर को हम लोग कवर कर सकें। अब हम आते हैं, जब पूरा 60 मिनट का साइकिल हमारा चल गया, ऐसे ही हमारा बाकी सारी साइकिल चलेंगी। तो साइकिल चलने के बाद जब हम चेक करेंगे स्पोर स्ट्रिप अपने लैब में, तो हम देखते हैं कि जो हमने 60 मिनट का साइकिल चलाया है उसमें हमने 24 जो स्पोर स्ट्रिप्स रखे थे उनमें किसी भी वो जो सारे के सारे 24 में ग्रोथ शो होती है। कोई भी ऐसा पीस नहीं मिलता है हमको, कोई भी ऐसा स्पोर स्ट्रिप नहीं मिलता है इसमें ग्रोथ ना शो हो रही हो। सारे के सारे में ग्रोथ शो हो रही है। इट मीन्स सारे के सारे जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर हैं जो स्पोर स्ट्रिप है वो फेल है। इट मीन्स हमारी 60 मिनट की साइकिल में हमारा मटेरियल प्रॉपर स्ट्राइक नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट पैरामीटर में जाना पड़ेगा, मीन्स 120 मिनट की साइकिल हमें रन करनी पड़ेगी। 100 मिनट की 20 मिनट की साइकिल भी सेम जो मैंने अभी बताया उसी प्रोसेस में मटेरियल उसमें चारों तरफ रख देंगे, स्पोर स्ट्रिप्स में प्रॉपर में चारों तरफ रख देंगे। तो वो जो स्पोर स्ट्रिप साइकिल चलने के बाद हम बाहर निकाल लेंगे, लैब में चेक करेंगे तो 24 स्पोर स्ट्रिप हमने वहाँ पे रखी थी चेक करने के लिए लेबोरेटरी में। तो उन 24 स्पोर स्ट्रिप में हम देखते हैं कि जो 16 स्पोर स्ट्रिप ऐसी रहती हैं जिनमें ग्रोथ शो नहीं होती है। 8 स्पोर स्ट्रिप में ग्रोथ शो हो जाती है। इट मीन्स हमारा जो है वो साइकिल प्रॉपर स्ट्राइल नहीं होता है, इसलिए हमें अगले पैरामीटर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सपोजर टाइम में हमारा मटेरियल प्रॉपर स्ट्राइल नहीं हुआ है। अगला हम चलाएंगे फिर 150 मिनट का साइकिल। 150 मिनट के साइकिल में भी चला के हमने जो 24 स्पोर स्ट्रिप्स रखे थे उसमें से लैब में चेक करने पर हमें पता चलता है कि 20 स्पोर स्ट्रिप्स में ग्रोथ शो नहीं हो रही है, सिर्फ 4 में वो ग्रोथ शो हो रही है। इट मीन्स 4 में ग्रोथ शो हो रही है। इट मीन्स हमारा साइकिल अभी भी प्रॉपर स्टाइल नहीं कर रहा है मटेरियल को, तो हमें अगले एक्सपोजर टाइम पे जाना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम बढ़ा करके। अब हम 180 मिनट की एक साइकिल पे जाते हैं। 180 मिनट का एक साइकिल चलाते हैं और उसके जो स्पोर स्ट्रिप्स हैं हम लैब में चेक करते हैं। लैब में चेक करने पर हमें पता चलता है, हम देखते हैं उसका जो रिजल्ट आता है कि 22 स्पोर स्ट्रिप्स ऐसे मिलते हैं जिसमें ग्रोथ नहीं शो हो रही है। इट मीन्स वो पास हैं, पर 2 स्पोर स्ट्रिप्स हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि ग्रोथ शो करते हैं बहुत ही कम। इट मीन्स लगभग हम उस फेज़ में पहुंच चुके हैं जहां हमारा मटेरियल प्रॉपर स्टाइल हो रहा है। इसलिए हम 180 मिनट की एक साइकिल और चलाएंगे दूसरी, जिसमें से चला करके जो हम 24 स्पोर स्ट्रिप रखेंगे और फिर से लैब में चेक करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि 24 स्पोर स्ट्रिप्स में से सारे के सारे 24 स्पोर स्ट्रिप्स में ग्रोथ शो नहीं हो रही। इट मीन्स हमारा 180 मिनट के एक्सपोजर टाइम में प्रॉपर मटेरियल स्टाइल हो रहा है। तो हम इस एक्सपोजर टाइम पे स्टाइल कर सकते हैं।
इसको फिर से वेरीफाई करने के लिए फिर से हम एक 180 मिनट की साइकिल चलाएंगे सेम पिछले तरीके से, और फिर से वो 24 स्कोर स्टम्प चेम्बर में से निकाल करके उनका रिजल्ट चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने पर हमें पता चलता है कि अगेन जो 24 स्कोर स्ट्रिप्स हैं उनमें किसी में भी ग्रोथ शो नहीं हो रही है। इट मीन्स हमारा ये 180 मिनट का जो एक्सपोजर टाइम है ये हमारे मटेरियल को प्रॉपर स्टेराइल कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, 180 मिनट के एक्सपोजर टाइम को और डबल श्योर होने के लिए हम 180 की जगह 360 मिनट की एक साइकिल चलाते हैं सैंपल रख करके, जिसमें हमें चलाने के बाद सैंपल निकालेंगे और फिर से हम 360 मिनट की साइकिल के जो 24 स्कोर स्ट्रिप्स हैं फिर से हम उनको लैब में जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे 24 के 24 स्कोर स्ट्रिप पास हो गए हैं, उसमें कोई भी ग्रोथ शो नहीं हो रही है। इट मीन्स हमारा 360 मिनट की जो साइकिल है वो जो एक्सपोजर टाइम हम जो लेके चल रहे हैं डबल सिक्योरिटी की वजह से वो हमारा प्रॉपर सही है। इसके बाद जो 8वीं साइकिल हम करेंगे फुल लोड में 360 मिनट की एक्सपोजर टाइम की 8वीं साइकिल जो हम चलाएंगे फुल चेम्बर लोड करेंगे मटेरियल से, और फिर से पूरे चेम्बर में हम लोग रखेंगे उसका 24 स्कोर स्ट्रिप। साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से हम वो 24 स्कोर स्ट्रिप जो है वो लैब में चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे 24 स्कोर स्ट्रिप्स में किसी में भी ग्रोथ शो नहीं हो रही है। इट मीन्स ये हमारी 360 मिनट की जो साइकिल एक्सपोजर टाइम है वो हमारा डबल सिक्योरिटी के पर्पज़ से बिल्कुल सही एक्सपोजर टाइम है, और हम इस एक्सपोजर टाइम के साथ में अपना मटेरियल स्टाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 8 साइकिल का जो डाटा था कैसे करेंगे, क्या क्या स्कोर स्ट्रीम में करेंगे, और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इन सभी साइकिल्स के जो सैंपल्स रहेंगे वो सैंपल्स हमें या आपके पास इन हाउस लैब है तो वहाँ चेक कर लीजिए, या आप आउटसाइड लैब से भी चेक करवा सकते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट सभी साइकिल्स का कराना है हमको, और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट भी सभी साइकिल्स का कराना है हमको। तो पहली जो साइकिल है 60 मिनट से एक्सपोजर की, इसमें आपका SLD फेल हो जाएगा। 120 मिनट की साइकिल में SLD टेस्ट फेल हो जाएगा। 150 मिनट की साइकिल में SLD टेस्ट फेल हो जाएगा। 180 की 3 साइकिल और 360 की 2 साइकिल, इनमें आपका SLD टेस्ट पास हो जाएगा, और आपका जो इंडोटॉक्सिन टेस्ट है वो सभी साइकिल में पास रहेगा। तो ये आपको बाहर से रिजल्ट टेस्ट करा करके या अपनी इन हाउस लैब में टेस्ट करा करके वैलिडेशन प्रोसेस की रिपोर्ट के साथ में ये आपको रिपोर्ट आउटसाइड SLD टेस्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में जो इंडोटॉक्सिन टेस्ट है इंडोटॉक्सिन टेस्ट उसकी रिपोर्ट भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। इसके बाद में जब सारी साइकिल का डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं फिर हम इसका करते हैं डी वैल्यू कैलकुलेशन। डी वैल्यू कैलकुलेशन की करने के बाद जो डी वैल्यू का जो वैल्यू आता है वो लगभग 15.18 के आसपास आता है। जो चैम्बर साइज़ मैंने लिया है 8000 लीटर का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी वैल्यू अलग हो सकती है आपकी चैम्बर वॉल्यूम के हिसाब से। मैंने जो चैम्बर वॉल्यूम लिया है 8000 लीटर का, उस चैम्बर वॉल्यूम के हिसाब से जो डी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आएगी 15.18। तो और जो डी वैल्यू निकलेगी उसमें जो वैलिडेशन में हमने जो साइकिल कितने का लिया था 360 मिनट का एक्सपोजर टाइम लिया था। अब डी वैल्यू जो हमारी निकली है वो 360 मिनट के हिसाब से सही है या नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोजर टाइम डी वैल्यू से कैसे वेरीफाई करेंगे, रीचेक करेंगे। इसका फार्मूला है आपका एक्सपोजर टाइम इंटू 12 इंटू 2। मीन्स अगर हमारा एक्सपोजर टाइम 15.18 निकला है तो 15.18 इंटू 2 जो वैल्यू आएगी उसका डबल कर देंगे इंटू 2। शायद मैंने कुछ गलत बोला है। एक्सपोजर टाइम जो निकल के आएगा हमारा वो निकलेगा उसके हिसाब से 15.18 इंटू 12 इंटू 2, अप्रॉक्सीमेटली 363 मिनट के आसपास निकल के आएगा जो चैम्बर मैंने लिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 360 मिनट हम चला रहे हैं और 363 मिनट के आसपास निकल आएगा, जिसका फार्मूला है निकालने का फार्मूला फिर मैं आपको बताता हूँ। तो डी वैल्यू निकल के आएगी डी वैल्यू इंटू 12 इंटू 2 इक्वल एक्सपोजर टाइम।
तो एक्सपोजर टाइम जो मेरा निकल के आएगा इस फार्मूले से वो लगभग 363 मिनट आ रहा है, तो उसी के आसपास है। इट मीन्स हमारा वेरीफाई है। 8000 लीटर के चेम्बर में आपकी जो डी वैल्यू है वो लगभग 15.18 के आसपास ही आएगी। अब दूसरा हम फार्मूला एक बताएंगे आपको कि 8000 लीटर के चेम्बर में कितना गैस आप यूज करेंगे। अगर आप 80-20 के रेशियो में जैसे मैं ले रहा हूँ तो ईओ गैस कितना लगेगा और मिक्सर कितना लगेगा, ईओ और CO2 का। तो इसका कंसंट्रेशन निकालने का जो फार्मूला है, सपोज करिए आप जो है अपनी जैसे हम जो 8000 लीटर का जो हमने चैम्बर लिया है उसमें हम एक 360 मिनट की एक साइकिल में 20 kg गैस मिक्सर यूज़ करते हैं। 20 किलो गैस मिक्सर यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला है कंसंट्रेशन निकालने का। कंसंट्रेशन मीन्स कितना गैस हम यूज़ करेंगे पर लीटर वॉल्यूम में। अब हमारा 8000 लीटर वॉल्यूम का चैम्बर है तो 1 लीटर के वॉल्यूम में हम कितना गैस यूज करेंगे वो निकालने का ये फार्मूला है। तो जो निकालने का फार्मूला ये लगभग आपका रहता है 450 से लेकर के 600 के बीच में रहता है। 450 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर के 600 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास तक रहता है ये वॉल्यूम। ये कैसे निकालेंगे मैं इसका फार्मूला आपको बताता हूँ। गैस मिक्सर, सपोज करिए मैं जो अपना 8000 लीटर का चैम्बर है उसमें 20 किलो गैस मिक्सर लेता हूँ, तो वो 20 किलो इंटू 20 गैस मिक्सर इंटू 20 इंटू चैम्बर वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा। गैस मिक्सर इंटू 20 डिवाइड बाई वॉल्यूम चैम्बर इंटू 100। तो हमारे जो 8000 लीटर का जो मैंने साइज में बेस लेकर के चल रहा हूँ उसके हिसाब से अगर हम गैस मिक्सर इंटू मीन्स 20 kg इंटू 20 डिवाइड बाई चैम्बर वॉल्यूम इंटू 100, इस फार्मूले में डाल के हम जब कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो लास्ट में निकलेगा 500 मिलीग्राम पर लीटर। 500 मिलीग्राम पर लीटर निकल के आएगा। अब 1 लीटर में हम 1 लीटर वॉल्यूम में चैम्बर वॉल्यूम में हम 500 मिलीग्राम गैस खर्च करते हैं। ठीक है जी, तो मीन्स 500 मिलीग्राम 1 लीटर वॉल्यूम में होगा। हमारे चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो 8000 इंटू 500 इक्वल होगा लगभग 40 लाख मिलीग्राम। 40 लाख मिलीग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो गैस आएगा 4 kg। मीन्स जो कंसंट्रेशन में जो ईओ का वॉल्यूम, ईओ का जो वेट निकलेगा 8000 लीटर के वॉल्यूम वाले चेम्बर में 4 किलो ईओ गैस करेंगे 80-20 के रेशियो वाली मिक्सर से। मीन्स जो हमने 20 किलो लिया था उसमें हमने 20% हमारा ईओ था, मतलब 4 पंजे 20 मीन्स तो हो गया 4 किलो। वहाँ भी आपका 80-20 में निकालेंगे तो 4 किलो गैस आता है आपका निकल के। 20 किलो में अगर हम निकालेंगे 20% कितना होगा, 20 का 20% 4। तो यहाँ कैलकुलेशन में भी हमारा 4 किलो गैस निकल कर आएगा। इट मीन्स हम जो है वो अगर 80-20 के कंसंट्रेशन में खर्च करेंगे तो 20 किलो लगेगा। अगर 100% 8000 लीटर के वॉल्यूम वाले चेम्बर में अगर 100% ईओ हम से इस्तेमाल करेंगे तो 4 लीटर गैस लगेगी, 4 kg गैस लगेगी। तो ये था आज हमारा ईटीओ इंस्टॉलेशन वैलिडेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। ईटीओ इंस्टॉलेशन का वैलिडेशन कैसे, कौन कौन सी साइकिल चलानी है, एक्सपोजर टाइम डी वैल्यू से कैसे वेरीफाई करना है, गैस कंसंट्रेशन कैसे निकालना है और उसको रीवेरीफाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएं। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।